सज्जनों, भक्तजनों एवं समस्त देशवासियों सभी को सादर नमन वंदन करते हुए तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जाने लगते हैं और राजा दशरथ जी के पास पहुंचते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और राजा उन्हें अपने हृदय से लगा करके ऐसी बात कहते हैं। राजा सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण तीनों को गले से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि और करे अपराध और करे अपराध को और पाप फल भोग अति विचित्र भगवंत गति और को जग जाने जोग। दशरथ जी कहते हैं कि अपराध कोई करता है उसका फल कोई भोग रहा है। भगवान की लीला ऐसी है, बहुत ही विचित्र लीला है प्रभु की, कोई भी उस जगत में जान नहीं सकता है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है। दशरथ जी ने कहा, राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय कीनु छलु त्यागी बखी राम रुख राहत न जाने धर्म धुरंधरी धीर सयानी। सज्जनों, इस चौपाई को पुनः सुनिए। दशरथ जी की अभिलाषा क्या है? राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छलु त्यागी लखी राम रुख राहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयानी। तब नृपुषिय लाई उर्लीनी अति हित बहुत भांति सिखी दीनी कही बन के दुख दुसह सुनाए सास ससुर पितु सुख समुझाए सिए मन राम चरण अनुराग घर न सुगम बनु विषम न लागा और सब सिए समुझाई कही कही विपिन विपित अधिकाई और सब सिए समुझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई सचिव नार गुरु नारु
प्रकार की शिक्षा दी, समझाया। वन में कौन कौन से किस किस प्रकार के दुख हो सकते हैं यह समझाया। फिर सास ससुर पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक नहीं लगा। फिर भी सभी लोगों ने वन की विपत्तियों को अधिकता बता बता करके सीता को समझाया, लेकिन सीता जी की बात कोई भी समझ में नहीं आई। कि किसी की बात सीता जी के मन में समझ नहीं आई। मंत्री सुमंत्र की पत्नी, गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, हे सीते, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुमको तो वही करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीख शीतल हित मृदुल मृदु, सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतही न सुहानी, शरद चंद चंदनी लगती, जनु चकोई अकुलानी। या शीतल हितकारी मधुर वचन कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वो इस प्रकार व्याकुल हो गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी को देख करके चकई व्याकुल हो जाती है। तुलसीदास जी ने फिर लिखा है, कैकेयी तमक करके उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान
हो, प्रेम बस दुर्बल हृदय राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। इस प्रकार कैकेयी ने डपट करके कहा, ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल जा रहे हैं। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाया और माता पिता को सिर नवा कर चल दिए। तो सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, अपंद विप्र गुरु चरण चले, करी सबही अचेत। वन का सभी साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों में वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है मित्रों। निकसी बसीत द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दौदाढ़े, कहे प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए, गुरु सन कहे बरसासन दीन्हे, आदर दान विनय बसी कीन्हे, जाचक दान मान संतोषे, नीत पुनीत प्रेम परितोषे, दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले करी जोरी, सब के सार संभारी गोसाई, करबो जनक जननी की नाई, बारही बारी जोरी जुग पानी, कहत राम सन कहत राम सबूसन मृदुवानी, सोय सब भात मोर हितकारी, जेहि ते रहे भा जेहि ते रहे भुआल सुखारी, सोई सब भात मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। मित्रों, मुनि का वेश बना करके श्री रामचंद्र जी चल दिए। लक्ष्मण और सीता के सहित राजमहल से निकल करके रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर के खड़े हुए और देखा सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने विप्रों की मंडली को बुलाया, गुरु से कहकर उन सबको वर्षासन यानी वर्ष
भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याजकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुला करके उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर, हे गोसाई, इन सब की पिता माता के समान सार संहार देख रेख करते रहिएगा। रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़ करके कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। सज्जनों, महाराज श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के हाथ जोड़ करके और कोमल वाणी में कहते हैं कि सब प्रकार से मित्रों, तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मातु सकल मोरे विरह यही ना हो ही दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सबु पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय करिएगा जिसमें मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है मित्रों। और ये ही विध राम सबहि समझावा, दुर्पद पदु मुहारखि सिरुनवा, गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई।
करके तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी चल पड़ते हैं। रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नरक का सज्जनों, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता है। लंका में बुरे सगुन होने लगे। भगवान राम यहाँ अयोध्या से चले और लंका में अब सगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब प्रसन्न हो रहे हैं और विषाद दोनों के बस में हो गए। देवलोक सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद यानी दुख इस बात का था कि अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। थोड़ी देर के बाद जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई, राजा दशरथ होश में आए। सुमंत को बुला करके राजा दशरथ जी ने कहा, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके पड़े हैं। इससे बहुत बड़ा दुख कब होगा जिस दुख को पाकर मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर के राम जी के साथ जाओ। सुमंत्र जी से राजा दशरथ जी ने कहा, और क्या कहा कि सूठी सुकुमार कुमार दो जनकी सुता सुकुमारी और रथ चढ़ाई देखराई बनू और फिर हो गए दिन चारी। राजा दशरथ ने कहा कि हे सुमंत, रथ लेकर के तुम वनवास में रामचंद्र जी के साथ साथ जाओ। दोनों राजकुमारों को और सुकुमारी सीता जी को रथ में चढ़ा करके बैठा करके वन को दिखला करके 4 दिन के बाद लौट आना। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो नहीं फिराई धीर दो भाई साथी संत दृढ़ व्रति रघुराई। तो तुम विनय करेहु करी जोरी फेरिए प्रभु मिथिलेश की तोरी।
के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को लौटा दीजिए। जब सीता वन को देख करके डरने लगे, तब मौका पा करके मेरी यह सीख कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। और कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहां तुम्हारी मर्जी हो, थोड़े थोड़े दिन रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। सुमंत्र, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। सज्जनों, तो पाई सुजा पाई रजाया सुनाई सिरु, रथ अति बेग बनाई, गयो जहां बाहर नगरी, और सिए सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पा करके, सिर नवा करके, बहुत से जल्दी में रथ को जुड़वा करके वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई खड़े थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों, तब सुमंत निप बचन सुनाए, करी विनीति रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई, चलत राम लखी अवधिया था, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंध बहुविध समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहि, लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सब पुर नरु नारी, डर पहिए कहिए कि निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुति हित नीत मनहु जमदूता, बागन बिटपु भेली कुम्हलाही, सरित सरोवर देख न जाही। भक्तों, राजा दशरथ की आज्ञा को सुन करके सुमंत्र जी रथ को सजा करके वहां लेकर गए जहां रामचंद्र जी सीता सहित खड़े थे। तीनों को रथ में बैठाया और भगवान श्री रामचंद्र जी सीता सहित दोनों भाई अयोध्या को सर नवा करके चल पड़े। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए
व्याकुल होकर उनके साथ चल दिए। कृपा के समुद्र राम बहुत तरह से समझाते हैं तो वे लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर थोड़ी दूर लौटने के बाद फिर उनके साथ चल देते हैं। अयोध्यापुरी बहुत ही डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काली रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। सज्जनों, कि है गए कोटन के मृग पूर्व सुचातक मोर रथांग सुख सारिका सारस हंसी चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे चीते मैना सरस हंस और चकोर सभी श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल हो गए। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मन ही चित लिखी काढ़े। नगर सफल बनु गए वर भारी, खगी मृगी विपुल सकल नरी नारी। विधि कह के किरातन कीन्ही, यही दव दुस्साह दसहु दिसि दीन्ही। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोक सब व्याकुल भागी। सबहि विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबई समाजु, बिनु रघुवीरु अवधि नहीं काजू। चले साथ मंत्रु दृढ़ाई, सूर्य दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि की दिनहि। मित्रों, भगवान राम जी के वियोग से सभी व्याकुल हो गए। ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हो। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। अब सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को हिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बिना सुख के नहीं हैं। जहां श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ
सब सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ करके सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। पूरी नगरी अयोध्या चल पड़ी। जिनको रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें यह क्या कभी विषय भोग बस में कर सकता है। तो बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तम साथी निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। तुलसीदास जी ने लिखा है, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदन हृदय दुख भय देखी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय देखी। करुणा में रघुनाथ गोसाई, पाई बेग पाई वीर बराई। कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जबहि जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। सभी नगरवासियों से प्रेम युक्त कोमल सुंदर वचन कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया। बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम के बस लोग लौट आए नहीं, लौट रहे हैं। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी असमंजस के कारण अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परम परिश्रम के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं की माया भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर बीत गई, तब रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर रथ को हाकिए। किसी उपाय से बात नहीं बनेगी, अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चल सके। इस प्रकार रथ को हाकिए जिससे जो लोग सो रहे हैं वो जागने पर रास्ता न जान पावे कि भगवान राम किधर चले गए, रथ किधर गया है। तो राम लखन सिय जानी चढ़ी शंभु चरण श्रीनाय।
चलायो रथ तुरत और इतउति खोज दुराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवा करके रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता रथ पर सवार हुए। मंत्री सुमंत ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। अब देखिए जो लोग सो रहे थे, नगर के नर नारी जो साथ में जा रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी के, वो सोते रह गए। हुआ क्या? जागे सकल लोग भय भोरू, ये रघुनाथ भयो अति सोरू। रति कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिसु धावही। मनहु बार निधि बूढ़ी जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनी के समाजू। एक ही एक देई उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। निदहि आपु सराहि वीना, औधिक जीवन रघुवीर दीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कसु मरनु न मांगे दीन्हा। ओ यही विध करत विलाप कलापा, आए अवध भरे परतापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। भक्तों, जो नगर के नर नारी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में चल रहे थे, लौटाने से भी नहीं लौट रहे थे, सब सोते रह गए। और भगवान श्री रामचंद्र जी दोपहर जैसे रात बीती, रथ पे बैठ करके सुमंत जी के साथ में वनवास चले गए। इधर सवेरा होते ही सब लोग जागे, बड़ा शोर मचा। रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ की निशानी भी नहीं मिल रही है पहियों की कि भगवान श्री रामचंद्र जी किधर गए हैं। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वो एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेशों का यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है, तो फिर उसने मांगने पर भी मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए, संताप से भरे हुए अयोध्या में आए। सब लोग वापस लौट आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के बाद तो जरूर लौटेंगे।
इसी सहारे बेचारे जी रहे हैं नगर के नर नारी। और सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और संयम व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम दरस हितने अमोव्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोल दे भगवान श्री रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है, आप सभी सुन रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जहां कहीं मुझसे गलतियां हो रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझ जैसे अधम व्यक्ति को सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। सज्जनों, इसी के साथ समस्त देशवासियों, श्रोता बंधुओं, सभी नर नारियों को पुनः मैं सादर नमन वंदन करता हूँ।